देखो, अगर आप आपका ई-कॉमर्स, अमेज़न एफबीए बिज़नेस शुरुआत करने जा रहे हो या ऑलरेडी आपने शुरुआत किया है और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक 90 डे प्लान आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप आपका बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरा ई-कॉमर्स बिज़नेस जब शुरुआत किया था, लिटरली मैंने मेरा पहला प्रोडक्ट 2017 में लॉन्च किया था और 2019 से लिटरली मेरा जर्नी आपके साथ मैं शेयर करते आ रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए कि कितना मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, क्या मेरा सेल्स रहा है। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फर्स्ट 30 डेज में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका गोल आपको देखना है कि आपका वही क्या है, कि क्यों आप ये बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस करके क्या हासिल करना चाहते हो। तो आप में से कई सारा लोगों को बेसिकली आपको जॉब आपको क्विट करना है सो दैट यू कैन एस्केप दैट 9 to 5 रैट रेस एंड आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप शुरुआत कर सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस से। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस से आपका टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए आपका सबसे पहले स्टेप यही रहना है कि प्रोडक्ट रिसर्च, मतलब आपको सही से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो कई सारा लोगों को मैं देखता हूँ, मतलब वो पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा देते हैं, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स उठा के, फिर उनको सेल्स नहीं मिलता है, फिर वो सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी से उनका सेल्स आएगा। नहीं, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। और प्रोडक्ट रिसर्च में भी कई सारा लोग क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं हाई डिमांड लो कंपटीशन का प्रोडक्ट उठाऊंगा और मुझे सेल्स आएगा। सो दैट इज नॉट हाउ इट गोस। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त अगेन आपका गोल आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोडक्ट से क्या आपका गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि लिटरली आप अमेजोन पर एक ही प्रोडक्ट से यू कैन अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको ये एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली आप लॉन्च कर देते हो और उसी प्रोडक्ट पे रिलाय होके यू कैन स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, यू कैन बेसिकली किक स्टार्ट, है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है एंड यू विल बी मेकिंग अ स्टेबल इनकम एज वेल। तो इसीलिए आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो आपका एसेट हो जाए, है ना। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो तो आपके पास क्या रिसोर्सेस है कि नहीं वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए और उसको एसेट बनाने के लिए, वो अपने आप को आपको एक सवाल पूछना है। क्योंकि कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो ये चीज देखते ही नहीं है। वो क्राइटेरियाज देखते हैं, सेल्स देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, फिर जाके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। देखो, आपको ये भी सोचना है कि क्या ये प्रोडक्ट आप एसेट बना सकते हैं कि नहीं, क्या उतना रिसोर्सेस आपके पास है कि नहीं, वो सबसे पहले ध्यान देना है ना। तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करके मुझे एटलीस्ट दिन में 10 सेल्स आना है, मतलब मंथली मुझे 300 सेल्स तो करना है। बट इनिशियली आप क्या करते हो कि आप सोचते हैं कि मैं 30 यूनिट्स या 50 यूनिट्स में लॉन्च करूंगा। और कई सारे यूट्यूबर्स भी वैसा ही एडवाइस करते हैं और वो बोलते हैं कि ओके, जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा देन यू कैन ऑर्डर लार्जर क्वांटिटी। नहीं, तो ये सबसे बड़ा गलती है। तो इससे आप बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं पर कभी भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त जो भी प्रोडक्ट आप कंसिडर करते हैं ना, ओके ये प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये प्रोडक्ट मुझे स्टार्ट करके उसको सक्सेसफुली लॉन्च करके फर्स्ट पेज पे रैंक करके ताकि वो स्टॉक में रहे, उतना चीज मुझे करने के लिए कितना यूनिट्स मुझे ऑर्डर करना है ना। तो वो चीज सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए। तो इसीलिए आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि कितना आपको यूनिट्स इनिशियली सेल करना होगा टू मैच द सेल्स वेलोसिटी एंड टू गेट इट ऑन द फर्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 300 पर मंथ सेल होने वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो उसका सेल्स वेलोसिटी क्या है, 10 सेल्स, है ना। कॉम्पिटिटर्स अगर एवरेज सेल्स 300 कर रहे हैं, ऑफकोर्स कुछ कॉम्पिटिटर 280 करते रहेंगे, कुछ कॉम्पिटिटर 250 करते रहेंगे फर्स्ट पेज में, और कुछ 300 करते रहेंगे या 320 करते रहेंगे। बट ऑन एन एवरेज अगर हम कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट पेज में अगर 300 सेल्स है तो इसका मतलब 10 सेल्स पर डे, है ना। तो आपको 10 सेल्स 4 to 7 डेज तक, मतलब 70 यूनिट्स वहां ही गया। सो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ओके मुझे 70 यूनिट्स में सेल्स वेलोसिटी मैच करने में ही जाता है, फिर प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने के बाद मुझे स्टॉक में भी रहना चाहिए। सो एटलीस्ट मुझे 200 यूनिट्स या 300 यूनिट्स ऑर्डर करना ही है। तो उसके लिए क्या मेरे पास रिसोर्सेस है कि नहीं, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे पहले देख लीजिए। मतलब कई सारा लोग बोलते हैं कि आप 10,000, 15,000, 20,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि स्टार्ट तो कर सकते हैं, कभी भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अगर स्टार्ट करना है तो कम से कम 70K to 1 लाख तो चाहिए होता है। अगेन प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था, मतलब एक पेट सप्लाईज का प्रोडक्ट था जहां पर एक कैट टॉय मैंने दिखाया था। तो वो प्रोडक्ट लिटरली 35,000 से हम शुरुआत कर सकते थे, बट उसमें प्रॉफिट बहुत कम था, अराउंड 5-6,000 पर मंथ का प्रॉफिट था, और वो बेसिकली मतलब उतना वर्थ इट नहीं था, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास 20 या 30,000 इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जॉब करो, है ना। आप लो लेवरेज में ऑपरेट करो, आपका टाइम आप बेचो कंपनी के लिए, देन कलेक्ट देन इन्वेस्टमेंट, आप सेव करो इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास 70K to 1 लाख हो जाएगा देन प्रॉपरली स्टार्ट योर बिजनेस सो दैट यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट, गेट इट ऑन द फर्स्ट पेज, मेक इट एन एज एसेट, एंड फिर आपका जॉब क्विट करके आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी फुल टाइम कर सकते हो। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना है कि आपका वही क्या है। तो वही मैंने पहले कहा। फिर जाके आपको प्रोडक्ट्स के क्राइटेरियाज देखना है, जैसे कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें एवरेज सेल्स क्या है। तो
एटलीस्ट 300 यूनिट्स पर मंथ तो रहना चाहिए। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट भी सेलेक्ट नहीं करना है। अगर जो प्रोडक्ट है मतलब उसका पर मंथ के लिए 1000 सेल्स है, एवरेज सेल्स फर्स्ट पेज में, तो वो प्रोडक्ट कितना कंपटीशन होगा आप सोच के देखिए। और आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए टू गेट इट ऑन द फर्स्ट पेज एंड मेक इट एज एन असेट। तो इसीलिए आपको समवेयर अराउंड 300 to 500 पर मंथ सेल्स रहने वाला प्रोडक्ट ही जानबूझ के सेलेक्ट करना है, सो दैट फ्यूचर में जाके वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर जाके आपका भी प्रोडक्ट में रिव्यूज आ चुका होगा और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। सो यू कैन ओवरऑल मैनेज दैट प्रोडक्ट एंड यू कैन ग्रो योर बिजनेस। तो इसीलिए मीडियम डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट पिक कीजिए। और जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो तो शिपिंग कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना, शिपिंग कॉस्ट आप नेगोशिएट करके ज्यादा तो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो प्रोडक्ट थोड़ा कम साइज में है, मतलब एक नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट होता है और ज्यादा से ज्यादा 700-600 ग्राम्स के अंदर है, तो वही प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए। ऑफ कोर्स कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है, अगर उसमें अपॉर्चुनिटी है तो 1 kg भी है तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली हम लॉन्च कर सकते हैं। और मैंने भी और कई सारा हमारा क्लाइंट्स ने भी लॉन्च किया है इन द पास्ट। बट ये चीज बेसिक रूल आपको फॉलो करना है कंसिडरिंग योर रिसोर्सेस, और क्योंकि आप एक बिगिनर हो। फिर आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करना है जो कई सारा लोगों को पता भी नहीं है, जिससे उनका बिजनेस कभी भी वो स्केल नहीं कर सकते हैं, दैट इज लुकिंग एट योर कंज्यूमर्स। तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका कंज्यूमर्स क्या है, मतलब कंज्यूमर्स प्रीमियम है कि नहीं, तो उनको किस तरह प्रोडक्ट चाहिए वो देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने लॉकडाउन पर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मतलब होम जिम इक्विपमेंट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो था रेजिस्टेंस बैंड। क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड वो बेसिकली एक होम जिम मतलब जिम जाने वाला लोगों के लिए है, और जिम जाने वाले लोग बहुत पैशनेट रहते हैं प्रोडक्ट के लिए ना, इसीलिए तो मैंने तो उस वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, कलर का चेंजेस किया था, लोगो का चेंजेस किया था, पैकेजिंग का चेंजेस किया था, जिसकी वजह से मैंने प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पे भी सेल किया है ना, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ एंड आई वाज एबल टू बीट द कंपटीशन एज वेल। तो ये चीज आपको देखना है कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स बहुत पैशनेट है कि नहीं। तो अगर वो पैशनेट है यू कैन प्ले विद देयर फीलिंग्स, राइट। तो अगर वो उतना पैशनेट है तो ऑब्वियसली आप कलर चेंजेस करके डिफरेंशिएशन करके यू कैन जस्टिफाई योर हायर प्राइस एंड यू कैन बीट द कंपटीशन एज वेल। क्योंकि इनिशियली आपके पास रिव्यूज ज्यादा नहीं रहेगा, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ज्यादा रिव्यूज है तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि मैंने खुद कई सारा मेरा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है और मेरा प्रोडक्ट में क्या 7-8 रिव्यूज था और मेरा कॉम्पिटिटर्स का लिटरली 700-800 रिव्यूज था, और साइड बाय साइड हमने सेल किया था और सेम सेल्स मैं अचीव कर पा रहा था। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन इसी तरह किया था कि उन कंज्यूमर्स को देखकर किया था कि वो प्रीमियम कंज्यूमर्स है और जो भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं उनको मैटर करता है। देखो सिंपल अगर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो गार्बेज बैग या टिश्यू पेपर, मतलब एंड ऑफ द डे वो गार्बेज बैग या टिश्यू पेपर है ना, तो उसमें कितना भी कलर चेंज करो, आप बीच में लोगो लगाओ गार्बेज बैग में, तो कोई मतलब बंदा पैशनेट नहीं रहेगा कि आज मुझे सुबह उठ के मैं गार्बेज बैग खरीदूंगा, नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। जो सेलर कम प्राइस पे सेल कर रहा है उसका ही वो खरीदता है। पर समझ लीजिए कोई एक योगा जाने वाला बंदा है तो योगा क्लास ज्वाइन होने से पहले ही योगा का प्रोडक्ट खरीदने लगता है और उसको कुछ पैशनेट रहता है कि मुझे ये कलर खरीदना है। लड़कियों को यूजुअली पिंक या बेबी पिंक पसंद आता है, लड़कों को ब्लू या रेड कलर पसंद आता है, तो उस तरह। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो कि कंज्यूमर्स को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप आपके कंज्यूमर्स को सही तरीके से समझ लेते हैं ना, यू कैन बिल्ड दैट ब्रांड। और फिर जाके आपको सप्लायर्स को सोर्स करना है। देखो ये एक चीज तो कॉमन है, जो भी टिपिकल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रहता है जो सारा क्राइटेरिया मैच होता है और उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है ना, वो यूजुअली इंपोर्टेड ही रहता है। चाहे आप लोकल सप्लायर से वो प्रोडक्ट सोर्स करें, फिर भी वो लोग भी इंपोर्ट करके ही आपको सेल करते हैं। तो इसीलिए ये चीज आपको माइंड में रखना है। ऑफ कोर्स इनिशियली फर्स्ट बैच आप लोकल सप्लायर से मंगवा सकते हैं, जिनसे कम यूनिट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और जल्दी आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। बट अगेन अगर आप सेकंड थर्ड बैच लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं देन यू हैव टू इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बारे में लिटरली मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मतलब लिटरली मैंने एक लाइव पेमेंट करके भी दिखाया है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, किस तरह नेगोशिएट करना है। सो मेरे चैनल पे मोर देन 900 वीडियोस मैंने बनाया है, मैंने एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट किया है। मेरे यूट्यूब चैनल में कोर्स सेक्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगेन आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए अगर आपको डाटा चेक करना है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका लास्ट 30 डेज का सेल्स क्या है, लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू क्या है, Amazon कितना चार्ज कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है, ब्लैक बॉक्स सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। हमारे प्रो लेवरेज टूल में आपको 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो कमिंग बैक टू द सोर्सिंग सप्लायर, तो सोर्सिंग सप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है। तो मैं तो लिटरली कुछ सप्लायर से 8-9 ईयर से काम करते आ रहा हूँ, मतलब हर त्योहार में वो विश करते हैं। आज दीपावली है और सुबह उठ के मैंने चैट में चेक किया था, उन्होंने हैप्पी दीपावली मुझे विश किया था। सो इसीलिए मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है। तो आपको प्रेजेंटेशन सही तरीके से करना है, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से बात करना है। सो फर्स्ट 30 डेज आपका प्रोडक्ट रिसर्च, सिलेक्शन और सोर्सिंग सप्लायर्स के लिए ही रख दीजिए आप। तो जैसे मैंने पहले कहा
दूसरा, अगर आपके पास राइट कैपिटल है एंड यू वांट टू आउटसोर्स थिंग्स विथ प्रोफेशनल्स, तो हमारा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, जहाँ पर मैं खुद आपको पूरा डन फॉर यू सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और उसी मीटिंग में यू कैन कंफर्म एंड वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। फिर नेक्स्ट 30 डेज, देखो आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट आपने कर दिया है, आपने सप्लायर्स को भी डिसाइड किया है, फिर आता है आपका लिस्टिंग प्रोसेस। देखो जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसके कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग देखो आप, क्या आप बेहतर बना सकते हैं, क्या आप अलग बना सकते हैं, वो जरा सोच के देखो। मतलब मेन इमेज से ही आपका प्रोडक्ट लगना चाहिए कि ओके ये प्रोडक्ट अलग है, बाकी कॉम्पिटिटर्स का जैसा नहीं है। जितना अलग हो सके उतना अलग बनाओ। मतलब अगर आपका कलर चेंजेस है या कुछ भी चेंजेस है, डिजाइन, जितना हो सके आपका प्रोडक्ट यूनिक दिखना चाहिए। और वो दिखाने के लिए आपको सबसे पहले सारा आपका कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग आपको देखना होगा, उनका रिव्यूज आपको पढ़ना होगा, उनका नेगेटिव रिव्यूज आपको देखना होगा। मैं तो लिटरली मेरा कॉम्पिटिटर्स का नेगेटिव रिव्यूज ही उठा के वही मेरे बुलेट पॉइंट से मेंशन कर देता हूँ कि ये चीज़ हमारे में इंप्रूवमेंट है, ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट से अलग है ना। ऑफ कोर्स आपके कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड नेम आप आपके लिस्टिंग में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आता है। मतलब मुझे ही कई बार आया है मेरे लिस्टिंग्स पे। बट एनी हाउ, लिस्टिंग में मेजर 5 कंपोनेंट्स रहता है। एक है इमेजेस। इमेजेस में बेसिकली आपका मेन इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एस्थेटिक रूल आपको फॉलो करना है अमेजॉन के एनवायरनमेंट के हिसाब से, और आपको इन्फोग्राफिक इमेज इस्तेमाल करना है, जहां पर आपके प्रोडक्ट का साइज, कलर का, मटेरियल कॉम्पोजिशन सब आपके कंज्यूमर्स को पता चल जाता है। फिर मॉडल फोटोग्राफी, मतलब प्रोडक्ट यूज करते हुए कैसा दिखता है, वो सब कुछ आपको बेसिक रूल आपको फॉलो करना है। फिर आता है आपके प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट के टाइटल में आपको बेसिकली आपके प्रोडक्ट किन के लिए है, अडल्ट्स के लिए है या बेबी के लिए है या मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, वो एक्सप्लेन करना है। आपके प्रोडक्ट का यूजर्स एक्सप्लेन करना है। आपके प्रोडक्ट का मेन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, मतलब क्यों आपके प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर से अलग है, वो आपको आपके प्रोडक्ट टाइटल में एक्सप्लेन करना है। और आपका ब्रांड नेम भी रहना चाहिए प्रोडक्ट टाइटल में। फिर बुलेट पॉइंट्स आता है। बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन वो कीवर्ड रिच रहना है। ऑफकोर्स आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना है, पर उसी के साथ कीवर्ड रिच भी एक्सप्लेन करना है। अगेन आप प्रो लेवरेज टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपके प्रोडक्ट का टॉप कीवर्ड्स आपको मिलेगा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, और उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके आप एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी में डाल सकते हैं, दीज आर माय मेन कीवर्ड्स, यूजिंग दिस कीवर्ड्स क्रिएट बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, और वो उसको ही आप थोड़ा ऑल्टर करके आपकी लिस्टिंग में बना सकते हैं। और एक चीज आप याद रखिए कि लिस्टिंग प्रोसेस है ना, हमेशा एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। एक बार आपने लिस्टिंग किया और उसको ही आप 5-10 साल सेम नहीं रख सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि आप तो हर 6 मंथ्स के लिए आपका लिस्टिंग्स आपको चेंज करना है, ट्रेंड्स को देखकर नया नया कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि आपका लिस्टिंग जो है वो बेसिकली आपका कंटेंट है। मैंने लिटरली मेरा जो रेजिस्टेंस बैंड का जो लिस्टिंग बनाया था ना, मैंने मुझे अभी भी याद है 2020 में मैंने लिटरली बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था कि इसका जो रबर है ना, मतलब 1000 साल पुराना ट्री पेड़ से इसका रबर निकाल के ये रेजिस्टेंस बनाया है, वैसा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने लिटरली अगेन सप्लायर्स को देखा था, सप्लायर्स का लिस्टिंग से भी मुझे आइडिया मिला था। अलीबाबा सप्लायर्स का भी लिस्टिंग आप देख सकते हैं। बट एनी हाउ देखो, लिस्टिंग से आपको बेसिकली आपके प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करना है। सिर्फ आपका यूजर्स क्या प्रोडक्ट है इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन देना है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वहां पर मुझे पता था कि ओके कंज्यूमर्स ये यूज करके, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम वो यूज करके फिट होना चाहते हैं। तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस बैंड मेजरली ग्लूट्स के लिए था, तो यू कैन गेट ग्लूट्स लाइक दिस, मतलब ये इस तरह शेप मिलेगा। मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को सेल कर रहा था, आपको बस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है। सो पीपल बाय ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल डोंट बाय इन्फॉर्मेशन, ये याद रखिए। तो इसीलिए आपका लिस्टिंग उसी तरह बनाना है। फिर नेक्स्ट आता है शिपिंग। आपको बेसिकली शिपिंग करना है जब आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता है। यू हैव टू क्रिएट शिपिंग प्लान। आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अमेजॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करना है। चाहे तो आप पहला बैच अपने पास मंगवा सकते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। फिर अगेन आप सैंपल भी मंगवा सकते हैं इनिशियली ऑर्डर करने से पहले। बट एनी हाउ यू हैव टू लिटरली सेंड योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द अमेजॉन FBA वेयरहाउस। जैसे ही आपके प्रोडक्ट अमेजॉन FBA वेयरहाउस में चला जाता है, दैट इज व्हेन योर लिस्टिंग बेसिकली गेट्स एक्टिव। फिर नेक्स्ट 30 डेज में लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। यहां पर आपका प्रोडक्ट आपको असेट बनाना है, और यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, बिजनेस इज अनसर्टन, है ना। बिजनेस क्यों कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बिजनेस में वो अनसर्टिनिटी है ना। जॉब में क्या होता है कि आपको गारंटीड इनकम है। पहले आप अगर 30,000 सैलरी का जॉब में जा रहे हो, तो पहले दिन से ही आपको 1000 रुपीज मिलने वाला है ना। तो इसीलिए आपके परफॉर्मेंस के लिए कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कितना भी आप परफॉर्म करो उतना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इसीलिए कंपेयर टू बिजनेस में क्या होता है कि इनिशियली कई मंथ्स तक कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलता है। बेसिकली अभी अमेजॉन FBA बिजनेस ही हम कंसिडर करें, आपको लिटरली प्रोडक्ट लॉन्च करने में ही 2 to 3 मंथ्स हो जाता है। ऑफकोर्स जल्दी कर सकते हैं, 1 to 1.5 मंथ्स, 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल रिजल्ट पाके आपको आपका इनकम गोल्स रीच होने के लिए तो कम से कम 3 मंथ्स तो चाहिए होता है। मैंने कई सारा वीडियोस बनाया है जहां पर मैंने एग्जांपल दिया है कि लिटरली अमेजॉन FBA से कुछ सेलर अकाउंट में उनका लाइफ ही चेंज हुआ है इन जस्ट 3 मंथ्स।
है ना। बट एनी हाउ कई सारा लोगों को रिजल्ट्स मिलने में लेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट्स मिलने में बहुत लेट हुआ था। और फिर जाके सेकंड प्रोडक्ट मेरा फिडजेट स्पिनर मैंने लॉन्च किया था, और वो भी अच्छा चला, मतलब अराउंड 8 lakhs मैंने रेवेन्यू किया था, और उसमें से एनीवेयर अराउंड मेरा 34% प्रॉफिट मार्जिन था। फिर जाके वो जब ट्रेंड चला गया, फिर आई वॉज बैक टू द जीरो। ऑफकोर्स मेरे पास कुछ अमाउंट तो था, बट अगेन मैं रिलाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ये अनसर्टिनिटी को आपको याद में रखना है। बिजनेस में हमेशा अनसर्टिनिटी रहता ही है ना। कुछ भी करते जाओ, इवन आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन हो चुका है, फिर भी वो अनसर्टिनिटी नहीं जाता है। आपको हमेशा सोचते रहेंगे कि इस बिजनेस को मैं आगे कैसे लेकर जाऊं और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट करूं। मुझे अभी भी लिटरली मेरे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने अचीव किया है, मतलब 12 कुछ प्लॉट्स खरीदा है, मैंने 2 घर लिया है, फिर भी इस पॉइंट पे भी मुझे अनसर्टिनिटी होता है कि क्या होगा आगे, बिजनेस में क्या होगा। तो यही चीज आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप कई सारे लोग आपके जॉब करके आ चुके हो जहां पर आपको गारंटीड इनकम है, बट उसमें आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हो। बट द पाथ दैट यू टेक टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, उसमें अनसर्टिनिटी रहता ही है। इसीलिए 90% लोग वहीं गिव अप कर देते हैं ना, वो उनको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होता है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। सो नेक्स्ट 30 days में यू विल बी लॉन्चिंग एंड गेटिंग योर प्रोडक्ट टू द फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि सबसे पहले आपका लिस्टिंग एक्टिव होते ही आपको रिव्यूज लेना है, आपको एटलीस्ट 5 to 6 रिव्यूज लेना है। यू कैन कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑफकोर्स अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को कॉन्टैक्ट करके 20, 30, 50 रिव्यूज अगर आप लेते हैं, वो रेड फ्लैग अमेजॉन के हिसाब से। सो 5 to 6 रिव्यूज विल नॉट हार्म योर बिजनेस। आप इवन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे भी रिव्यूज ले सकते हैं। और अमेजॉन पर भी कई सारा लोग रिव्यूज छोड़ने वाले आपको मिल जाएंगे, मतलब यूजुअली वो रिव्यू करते हैं, हॉनेस्ट रिव्यू छोड़ते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। तो अमेजॉन का ऐप में आपको टॉप रिव्यूअर्स करके दिखते हैं, तो उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, अगेन आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आसानी से मिल जाएंगे। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी है, बट पहले चीज आपको करना है गेट 5 to 6 रिव्यूज। अगर आपके पास कोई रिव्यूज नहीं है और आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो, तो पूरा आपका लॉस में चला जाएगा। लोग क्लिक करेंगे और उनको दिखेगा कि यू विल बी द फर्स्ट वन टू लीव रिव्यू, कोई परचेज नहीं करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले रिव्यूज लीजिए, फिर जाके सेल्स वेलोसिटी मैच करना है। इट्स ऑल अबाउट सेल्स वेलोसिटी। देखो अमेजॉन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपको मालूम है? अमेजॉन नहीं देखता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका ब्रांड क्या है, कितना साल से आप सेल कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में कितना रिव्यूज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सेल्स वेलोसिटी मैच करते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेल्स वेलोसिटी के बारे में मैंने फर्स्ट 30 days का पॉइंट में ही एक्सप्लेन किया है। तो वो सेल्स वेलोसिटी किस तरह मैच करेंगे? तो रिव्यूज लेने के बाद यू रन ऑटोमेटिक कैंपेन। अगर आपको 300 to 500 सेल्स पर मंथ, उस सेल्स वेलोसिटी अचीव करना है, 10 to 15 सेल्स अगर आपको पर डे अचीव करना है, तो कंप्लीटली आप अचीव कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। अगेन वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, प्रोडक्ट का, आपका नीश का, आपका कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम रूल फॉलो नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट से, स्पेशली ऑटोमेटिक कैंपेन से यू विल अचीव दैट। क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन से आपके प्रोडक्ट हर एक जगह दिखेगा। कई सारा लोगों का लिस्टिंग के अंदर भी आपका प्रोडक्ट दिखेगा, अमेजॉन के मेन पेज पे भी दिखेगा। इवन अमेजॉन क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पर भी उनका ऐड चलाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपका प्रोडक्ट दिखना है तो आपको ऑटोमेटिक कैंपेन चलाना है। फिर जैसे आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, देखो ऑटोमेटिक कैंपेन में क्या होता है कि स्पेंड ज़्यादा होता है, कई बार 50, 70, 100% तक भी जा सकता है। ए कॉस्ट मीन्स एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो एक परसेंटेज होता है। तो वो हमेशा प्रॉफिट मार्जिन के अंदर रहना है। अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन 30% है, तो ये कॉस्ट यूजुअली 30 या 30% के अंदर रहना चाहिए। बट इनिशियली क्योंकि आपके प्रोडक्ट आप फर्स्ट पेज पे ला रहे हो ना, अगेन रिमेंबर योर गोल, आपको बिजनेस सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको एक स्टेबल इनकम आना चाहिए। वो प्रोडक्ट आपको असेट बनाना है, एंड दैट प्रोडक्ट विल बी असेट वंस इट इज ऑन द फर्स्ट पेज, एंड व्हेन इट इज गेटिंग दैट ऑर्गेनिक सेल्स। तो इसीलिए इनिशियली स्पेंड होगा, यू गेट इट ऑन द फर्स्ट पेज। जैसे ही फर्स्ट पेज पे आ चुका है, देन आप ऑप्टिमाइज करेंगे आपका ऑटोमेटिक कैंपेन, आप ऑप्टिमाइज करेंगे आपका बिड और बजट, आपका नेगेटिव कीवर्ड्स, जिस कीवर्ड्स में ज्यादा स्पेंड हो रहा है वो सब कुछ निकालेंगे, एंड यू विल ऑल्सो क्रिएट अ मैनुअल कैंपेन। क्योंकि तब तक आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा सेल्स आ रहा है, और उस कीवर्ड्स को उल्टा के आप मैनुअल कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो अगेन उसके ऊपर ही मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, बट दिस इज द यूजुअल स्टेप टू गेट इट ऑन द फर्स्ट पेज एंड मेक इट एज एन एसेट। एंड ये एक चीज आपको याद में रखना है कि वो हमेशा रिंस एंड रिपीट प्रोसेस है, एक एग्जैक्ट स्टेप नहीं है ना। बिजनेस में हमेशा वैसा ही है। ऑफकोर्स आप कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे, बट स्टिल देयर विल बी अनसर्टिनिटी। आपको ऐसा दिन आएगा कि आपको लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे वो बिजनेस करना है, ये बिजनेस करना है। मतलब हमेशा जो बिजनेस आप करते रहते हो ना, उस वक्त आपको बाकी बिजनेस अच्छा लगता है, वो ईजी लगता है। वैसा नहीं है। देखो मेरे हिसाब से देयर इज नो बेटर बिजनेस देन अमेजॉन एफबीए, स्पेशली जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत करने जा रहे हो। क्योंकि इस बिजनेस में जैसे मैंने पहले कहा, टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करेंगे। मतलब आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, एंड वंस द प्रोडक्ट इज ऑन द फर्स्ट पेज, लिटरली आपको क्या सुबह उठ के एक बार आपका लिस्टिंग एक्टिव है कि नहीं, आपका एडवर्टाइजमेंट कैसा रन हो रहा है, वो चेक करना है। फिर जाके एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन
यूज टू लॉन्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स और एज टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना, मेरा यूट्यूब वीडियोस भी बना रहा हूँ, बिकॉज आई पिक द राइट बिजनेस मॉडल टू गेट स्टार्टेड विथ। सो अगेन, अगर आपको ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करना है, यू कैन चेक आउट माई DFI सर्विस। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिटरली डायरेक्टली मुझसे एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं एंड गेट टू नो अबाउट आवर DFI सर्विस। और अगर आपको जानना है कि किस तरह मैं खुद प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा विच मेक 6 फिगर्स, तो इस वीडियो पे आप क्लिक कीजिए। सो एज ऑलवेज, स्टे फोकस्ड।